मत बोलो। बकचक 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 हो, बकचक 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 हो। दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर किसी का भी दिल भर आएगा। यह सिर्फ एक मौत की खबर नहीं है, बल्कि उस सच्चाई की कहानी है जो हमारे समाज के सामने बार बार आती है और हर बार हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ ही दिन पहले जिस आवाज़ ने लाखों लोगों को रोककर सुनने पर मजबूर कर दिया था, जिस गाने पर रील्स बनी, वीडियो वायरल हुए और लोग कहने लगे असली टैलेंट तो यही है, आज वही आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। जिस इंसान की चर्चा हर तरफ थी, वही आज इस दुनिया में नहीं रहा। पूरा इलाका गम में डूबा है, क्योंकि धूम अब हमारे बीच नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह खबर पूरी तरह सच्ची है या इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो सामने नहीं आई? यह खबर सच्ची है या झूठी? इसकी पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप पिछले कुछ दिनों को याद करें तो आपको वह वीडियो ज़रूर याद होगा जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक बेहद साधारण इंसान सादगी से गाता हुआ नजर आता है। न कोई स्टूडियो, न माइक, न कोई बड़ी सेटिंग, बस एक टूटी फूटी जगह, साधारण कपड़े और दिल से निकली आवाज़। यही वजह थी कि लोग उस आवाज़ से जुड़ गए। किसी ने फेसबुक पर शेयर किया, किसी ने इंस्टाग्राम पर रील बनाई, तो किसी ने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते लाखों व्यूज़ आ गए। कुछ लोगों के चैनल रातों रात बड़े हो गए। कई लोग उस वीडियो से कमाई करने लगे। लेकिन जिस इंसान की आवाज़ थी, उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला। दोस्तों, यह सच्चाई बहुत कड़वी है, लेकिन यही सच है। धूम पहले भी जिस हाल में जी रहे थे, वायरल होने के बाद भी उसी हाल में जीते रहे। न उनके रहने की हालत बदली, न पहनने के कपड़े, न खाने पीने की परेशानियां खत्म हुईं। लोग तालियां बजाते रहे, व्यूज़ बढ़ाते रहे, लेकिन असली इंसान वहीं का वहीं रह गया। अब ज़रा मौसम की बात करें। इस समय ठंड अपने चरम पर है। जमशेदपुर, बिहार और आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के वक्त ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि अच्छे अच्छे लोग कांप जाते हैं। ऐसे में जिनके पास पक्का घर नहीं, गर्म कपड़े नहीं, उनके लिए यह ठंड किसी आफत से कम नहीं होती। धूम भी ऐसे ही हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। न ढंग का घर, न गर्म कपड़े, न मोटा कंबल। कई बार लोग उन्हें कचरा चुनते हुए देखते थे। यही उनका रोज का काम था। सुबह उठना, दिन भर मेहनत करना और किसी तरह रात काट लेना। वायरल होने के बाद भी यह सिलसिला नहीं बदला। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि शायद धूम को बॉलीवुड में काम मिलने वाला है। लोगों ने कहा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ यूट्यूबर दावा कर रहे थे कि बड़े लोग उससे संपर्क में हैं। लोग खुश हो गए थे कि चलो, अब इस गरीब कलाकार के अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। ये सारी बातें सिर्फ बातें बनकर रह गईं। किसी ने सही मायनों में उसकी मदद नहीं की। कैमरों के सामने बहुत कुछ कहा गया, लेकिन ज़मीन पर कुछ भी नहीं बदला। धूम फिर उसी पुरानी जिंदगी में लौट गए, जहां हर दिन संघर्ष था और हर रात अनिश्चितता। और फिर आई वो काली रात। दोस्तों, बताया जाता है कि उस रात धूम रोज की तरह सोने गए थे। ठंड बहुत ज्यादा थी, शरीर ढका हुआ था। शायद उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। सुबह जब लोग उठे और उन्हें जगाने की कोशिश की गई, तो कोई हलचल नहीं हुई। बार बार आवाज लगाने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो लोगों को चिंता हुई। डॉक्टर बुलाए गए, जांच हुई और जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। डॉक्टरों का कहना था कि अत्यधिक ठंड की वजह से उनकी मौत हो चुकी थी। यह सुनते ही पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया। जिस इंसान की आवाज़ कल तक सोशल मीडिया पर गूंज रही थी, आज वही इंसान हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। दोस्तों, यह सुनकर किसी का भी दिल टूट सकता है। सोचिए, जिन वीडियोस पर लाखों लोग हंस रहे थे, रो रहे थे, भावुक हो रहे थे, वही इंसान ठंड से मर गया क्योंकि उसके पास खुद को बचाने के लिए ज़रूरी साधन नहीं थे। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर फैली, हर तरफ शोक की लहर दौड़ गई। लोग कमेंट करने लगे। कोई दुख जता रहा था, कोई गुस्सा, कोई सिस्टम पर सवाल उठा रहा था। कई लोगों ने लिखा कि सोशल मीडिया ने एक बार फिर सच्चाई दिखा दी। यहाँ लोग कंटेंट से प्यार करते हैं, इंसान से नहीं। कैमरा चालू है तो सब साथ हैं, कैमरा बंद होते ही कोई नहीं। धूम का अंतिम संस्कार भी बेहद साधारण तरीके से हुआ। न कोई बड़ा इंतजाम, न कोई भीड़। आसपास के कुछ लोगों ने मिलकर यह जिम्मेदारी निभाई।
जिन लोगों ने उसकी आवाज़ और वीडियो से लाखों व्यूज़ कमाए, उनमें से शायद ही कोई वहाँ मौजूद था। ये बात बहुत चुभती है। जिस इंसान ने बिना किसी उम्मीद के अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई, उसी इंसान को दुनिया ने अंतिम समय में अकेला छोड़ दिया। आज उसकी तस्वीरें देखकर हर आंख नम है। साधारण कपड़े, झुकी हुई नज़रें और चेहरे पर मासूमियत, हर तस्वीर बहुत कुछ कह जाती है। लोग कह रहे हैं कि अगर समय रहते थोड़ी सी मदद मिल जाती तो शायद आज वह जिंदा होता। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ धूम की नहीं है। यह उन हजारों लोगों की कहानी है जो टैलेंट से भरे होते हैं लेकिन हालात के आगे हार जाते हैं। धूम के जाने के बाद सबसे तेज जो चीज़ सामने आई वह थी लोगों की प्रतिक्रिया। हर प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, स्टोरी और वीडियो की बाढ़ आ गई। कुछ लोग सच में दुखी थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो इस दुख को भी कंटेंट में बदलते दिखे। धीरे धीरे यह भी साफ हो गया कि यह दुख भी कुछ दिनों का मेहमान है। सवाल वही है, जब वह इंसान जिंदा था और संघर्ष कर रहा था, तब कितने लोग सच में उसके साथ खड़े थे? कुछ यूट्यूबर सफाइयाँ देने लगे, कोई कहने लगा हमें पता नहीं था, कोई बोला हम भी मजबूर थे। लेकिन सच्चाई यही है कि जब वीडियो वायरल हुआ तब सबको कंटेंट दिखा, इंसान नहीं। पड़ोसियों ने बताया कि धूम बहुत शांत स्वभाव के थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, जो मिलता उसी में गुजारा कर लेते थे। ठंड में भी कई बार बिना ठीक कपड़ों के दिखते थे, लेकिन बस मुस्कुरा देते थे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि हालात एक दिन बदलेंगे। दोस्तों, उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है, लेकिन जब वही उम्मीद टूट जाती है तो इंसान अंदर से मरने लगता है। आज धूम की कहानी हर किसी के लिए एक सबक है, खासकर कंटेंट बनाने वालों के लिए। हर वायरल वीडियो के पीछे एक जिंदगी होती है, एक इंसान होता है, उसकी मजबूरियां होती हैं। अगर आप किसी के टैलेंट से कमाई कर रहे हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि उसके हालात को भी देखें। और दोस्तों, अंत में एक बेहद ज़रूरी बात, यह जो वायरल खबर फैलाई जा रही है वह पूरी तरह झूठी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यह सिर्फ एक अफवाह है जिसे भावनाओं के नाम पर फैलाया गया। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भ्रम को बढ़ाना नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करना है। अगर आप कभी किसी ऐसे इंसान को देखें जिसे मदद की ज़रूरत हो तो सिर्फ वीडियो बनाकर आगे मत बढ़ जाइए। अगर संभव हो तो थोड़ा सा साथ दीजिए। शायद आपकी छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बचा ले।